आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इस राज्य में है सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन, हर दिशा को मिलती है रेलगाड़ी। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जाल सा बिछ रहा है। तमाम शहरों से होकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। बता दें, इनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और देश के कुछ राज्यों तक इनकी पहुंच है, जिनके कई रूट पर अलग अलग शेड्यूल और स्टॉपेज है। यूनियन बैंक बड़ी खबर, खाता धारकों को मिलेगा ₹1 लाख मात्र आधार कार्ड से। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत आप आसानी से ₹1 लाख का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को वित्तीय मदद प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर सकें। अगर आप भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लेख में जानें कि कैसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी के शिक्षा बोर्ड में 24 साल बाद होगी भर्ती, पहली बार आने वाली है वैकेंसी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद यानी यूपी संस्कृत बोर्ड में 24 साल बाद भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना के बाद से यहाँ कभी भर्ती ही नहीं हुई। अब यूपीएमएसएसपी ने प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा है। नए साल में दुनिया का हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा महाकुंभ, 4 लाख पर्यटकों के यूरोप से आने की उम्मीद। नए साल में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर दुनिया भर की नजर है। सबसे ज्यादा यूरोप के पर्यटक प्रयागराज आने को आतुर हैं। यूरोप के विभिन्न देशों के करीब 500 से ज्यादा बड़े टूर ऑपरेटर्स ने यूपी पर्यटन विभाग से संपर्क किया है। इतना ही नहीं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर से भी करीब 300 से ज्यादा ऑपरेटर्स क्वेरी कर चुके हैं। प्रयागराज के मंदिर में बाहर के प्रसाद पर बैन, यूपी में एक साथ 3 बीमारियों का प्रकोप। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद यूपी के मंदिरों के बाहर मिलने वाले प्रसाद की जांच की गई। अब प्रयागराज में मंदिर में बाहर का प्रसाद चढ़ाने पर बैन लगाया गया है। मां ललिता देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान बाहर का प्रसाद लाकर चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कानपुर में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के दौरान ग्रीन पार्क के बाहर विहिप ने बांग्लादेश का झंडा जलाया। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध में जुलूस निकालकर बांग्लादेश का झंडा जला दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विहिप कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने लाठियां चलाई तो कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया। विरोध में सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा कर। गोरखपुर के नए एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ सकेंगे विमान, बढ़ेगी उड़ानों की संख्या। गोरखपुर के नंदानगर में 42 एकड़ में बनने वाले एयरपोर्ट से विमान 24 घंटे उड़ान भर सकेंगे। किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं रहेगी। इस सुविधा से उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान में एयरफोर्स से जुड़े एयरपोर्ट पर रात 9 बजे तक ही उड़ान की मंजूरी है। ऐसे में विमानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी। गोरखपुर एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट की बराबरी कर सकते। सीएम योगी के काफिले में बड़ी चूक, डिवाइडर से होते हुए बीच में आ घुसी फॉर्च्यूनर कार, अधिकारियों के फूले हाथ पैर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में मंगलवार को बड़ी चूक देखने को मिली। यूपी के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली के ठीक सामने से सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला निकल रहा था, तभी डिवाइडर की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ घुसी। फॉर्च्यूनर गाड़ी में पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। सीएम योगी के काफिले में अनजान गाड़ी को देखकर पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में गाड़ी रुकवाई। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की जांच पड़ताल शुरू की। गाड़ी का नंबर प्लेट टूटी होने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान भी कर दिया। आरओएआरओ पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरओएआरओ पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलेमन को आरओएआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में हुई थी।
पेपर लीक की घटना के 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम की लखनऊ यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में प्रयागराज की बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल रही पारुल सोलोमन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई पूर्व प्रिंसिपल ने ही पूर्व में पकड़े गए लोगों को कॉलेज में नियुक्त किया था, जो पेपर लीक मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी में चाइनीज लहसुन ने बढ़ाई टेंशन, मामला पहुंचा हाईकोर्ट। फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट के चीफ से जवाब तलब। उत्तर प्रदेश में चाइनीज लहसुन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। यह याचिका वकील मोतीलाल यादव ने डाली है। मोतीलाल ने कोर्ट को बताया कि चाइनीज लहसुन से होने वाली बीमारी को देखते हुए बैन लगा दिया गया था, लेकिन मौजूदा समय में इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसको नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा है। बीते साल यूपी में कितने पर्यटक आए, महाकुंभ में कितने आएंगे, सीएम योगी ने बताए आंकड़े। पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। राज्य में काशी से लेकर अयोध्या और ताजमहल समेत कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि भारत समेत दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को विश्व पर्यटन दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने इसके साथ ही यूपी में पर्यटकों से जुड़े कुछ आंकड़े भी शेयर किए हैं। 10 मासूमों को बनाया निवाला, 60 से अधिक घायल, आखिर ड्रोन में दिखी गया लंगड़ा सरदार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुके भेड़ियों में से छठा भेड़िया भी वन विभाग के कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुके भेड़ियों में से छठा भेड़िया भी वन विभाग के कैमरे में कैद हो गया। छठे भेड़िए की तस्वीर वन विभाग के थर्मल ड्रोन में कैद हुई है। साथियों की तलाश में ये छठा आदमखोर इधर से उधर भटक रहा है। बीते कई दिनों से वन विभाग को इस आदमखोर भेड़िए की तलाश है। सड़क पर खड़ी की कार तो सरकार वसूलेगी चार्ज, घंटे, दिन और सप्ताह के लिए कितना लगेगा पैसा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग रात के समय सड़क पर गाड़ी पार्क करते हैं। ये पार्किंग निःशुल्क होती है, यानी सरकार या नगर निगम की तरफ से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन सरकार जल्द ही इसके लिए व्यवस्था लागू करने वाली है। रात में सड़क पर गाड़ी पार्क करने वाले लोगों से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। सुनील गावस्कर ने लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क की जमकर की तारीफ, कहा हमें मुंबई के गड्ढों की आदत है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपना अयोध्या जाने का शानदार अनुभव शेयर किया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क शानदार है, हमें तो मुंबई के गड्ढों की आदत है। गावस्कर कानपुर में हो रहे भारत बांग्लादेश टेस्ट मुकाबले की कमेंट्री कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अयोध्या आने जाने वाली सड़कों की जमकर तारीफ की। दरअसल वो गुरुवार को अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। यूपी में बढ़ा घरेलू और विदेशी पर्यटन, अयोध्या ने सबको पीछे छोड़ा। घरेलू और विदेशी पर्यटन में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। खासकर धार्मिक शहरों में घरेलू पर्यटन तेजी से बढ़ा है, तो ऐतिहासिक नगरों में विदेशी सैलानी खूब आए। पिछले वर्ष और इस वर्ष के 6 महीने के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनवरी से जून 2023 में देश के विभिन्न शहरों से 19.53 करोड़ लोग यूपी आए, तो समान अवधि में इस वर्ष यह संख्या 32.28 करोड़ को पार कर गई। इसी तरह 2023 में जनवरी से जून के बीच विदेशी सैलानियों की संख्या 6.70 लाख थी, तो इस वर्ष 10.36 लाख पहुंच गई। घरेलू पर्यटन 60%, तो विदेशी 40% की रफ्तार से बढ़ा। पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरे कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर एनपीएस या यूपीएस स्वीकार्य नहीं। यूपी के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर शिक्षक कर्मचारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान एनपीएस यूपीएस वापस करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, एनपीएस धोखा है तो यूपीएस महाधोखा है के नारे भी लगाए गए। आक्रोश मार्च में महिला कर्मचारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। यूपी में गोरखपुर, बरेली सहित कई जिलों में तेज बारिश के आसार, पढ़े मौसम की लेटेस्ट अपडेट। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, बरेली, पूर्वांचल समेत कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। यूपी में आज से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 26 से 29 सितंबर तक आंशिक बादल छाए रहने, वर्षा
या गरज के साथ बौछार पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। सोना खरीदारों के लिए राहत भरी खबर, सस्ता हुआ गोल्ड, जाने 10 ग्राम सोने का भाव। सोना खरीदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बढ़ोतरी पर अब ब्रेक लग गया है। आज शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को सोने का मूल्य कुछ गिर गया है। आज सोने में हुई तेजी का अंत हुआ। सिल्वर 94,900 रुपए पर खरीदा जा रहा है। आज शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को सोने का मूल्य कुछ गिर गया है। 10 ग्राम में 20 रुपए की कमी है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि और घरेलू मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि। लोन नहीं भरने वालों के लिए जरूरी सूचना, इन 5 अधिकारों से बैंक नहीं करेगा परेशान। अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक अब आपको लोन चुकाने के लिए परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी कुछ अधिकारों के मालिक हैं जो आपको जानना चाहिए। अपने अधिकारों को जानें। आपको बता दें कि बैंक कर्ज नहीं चुकाने पर धमका या बलपूर्वक दबाव नहीं डाल सकता है। आप लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी सीमा नहीं पार कर सकते। वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ग्राहक के घर जा सकते हैं। वे ग्राहकों से बदसलूकी नहीं कर सकते। ग्राहक दुर्व्यवहार की शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटाया जा सकता है अगर कोई सुनवाई नहीं होती। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ गया टोल टैक्स, वाहन चालकों को चुकाने होंगे अब इतने रुपए। उत्तर प्रदेश के सबसे बिजी रहने वाले एक्सप्रेसवे पर आवागमन अब महंगा होने वाला है। यमुना प्राधिकरण की तरफ से 1 अक्टूबर से टोल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। यमुना प्राधिकरण की इस फैसले का असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। यूपी के इन 2 जिलों समेत देश के 10 राज्यों में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर। देश में केंद्र सरकार 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने जा रही है। इन शहरों का निर्माण उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज सहित देश के 9 राज्यों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप लेने से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना पर 28,602 करोड़ रुपए राशि खर्च की जाएगी। यह प्रोजेक्ट देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। सुकन्या के निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 1 तारीख से बदल रहे ये नियम। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत 2 से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इन नियमों का मकसद खाता खोलने में विसंगतियों को सुधारना है। नियमों के तहत अब जिन अकाउंट को कानूनी पेरेंट्स या नेचुरल माता पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, उन्हें योजना के मूल दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए गार्जियनशिप के अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा। बता दें कि पहले दादा दादी के लिए वित्तीय सुरक्षा के संकेत के रूप में अपनी पोतियों के लिए सुकन्या अकाउंट खोलना आम बात थी। हालांकि योजना यह अनिवार्य करती है कि केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता पिता ही इन अकाउंट्स को खोल और प्रबंधित कर सकते हैं। दीपावली से पहले रेलवे ने दी गुड न्यूज, जनरल कोच और स्पेशल ट्रेनों को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। दीपावली और छठ के त्योहारों पर ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है। आने वाले त्योहारी सीजन से पहले यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फेस्टिव सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच का प्रावधान किया गया है। यूपी के इस जिले में नया शहर बसाने की तैयारी, बनाए जाएंगे 1000 नए घर, मिलेगी ये सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 80 करोड़ रुपए खर्च कर नया बांदा शहर विकसित करने का प्लान बना रही है। इसके लिए जिले में 35 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना को अनुमति मिल गई है। EPFO में बड़े बदलाव की तरफ सरकार ने किया इशारा, फायदा या नुकसान। लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में भी ऐसा ही विचार हो रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि EPFO में सभी अनिवार्य अंशदान के लिए 1500 रुपए महीने तक की बेसिक सैलरी की सीमा है। इसी तरह ESIC में 21,000 रुपए महीने तक की लिमिट है।
ईपीएफओ से जुड़ी लिमिट 2014 में 6500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीना की गई थी।